गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने जिस टॉपिक की शुरुआत की थी WH वर्ड क्लोज वाले, उसके अंदर हमने दो WH के रूल्स देख लिए थे। उसके आगे का आज प्रारंभ करते हैं। सो गेट रेडी, ओपन योर नोटबुक एंड नोट द सेंटेंस एंड रूल्स एंड एग्जांपल्स। लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट नंबर 3 आता है हमारा वॉट। वॉट का अर्थ है क्या और जो। एक वर्ड है वॉट, उसके अर्थ है क्या और जो। WH की बात कर रहे हैं। इसके 3 रूल्स है। नंबर 1, ध्यान से सुनिए। नंबर 1, यदि हमें किसी सेंटेंस के बिगिनिंग में या प्रारंभ में खाली स्थान दिखे तो हम उस ब्लैंक में वॉट का यूज करते हैं। यानी कि नियम हो गया, प्रारंभ में खाली स्थान होने पर वॉट भरते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका। इज योर नेम एक नॉर्मल है सेंटेंस, हम अधिकतर बोलते हैं व्हाट इज योर नेम। स्टार्टिंग में हमें ब्लैंक दिखा तो हम इसमें भर देंगे वो। ये हमारा पहला रूल है। पहला रूल ये है, किसी वाक्य की बिगिनिंग में यदि प्रारंभ में हमें ब्लैंक दिखा तो उसमें भर देते हैं हम व्हाट। सामने 3 ऑप्शन होते हैं, जैसे व्हाट, हु और व्हेन। तो इन 3 ऑप्शन में से हमें चेंज करना पड़ता है जो हमारे रूल पर है, यानी कि इस रूल के हिसाब से यहां व्हाट आएगा। सेकंड है इसमें, यदि वर्ब के बाद खाली स्थान दिखता है, खाली स्थान होता है, तो वॉट भरते हैं। सेकंड रूल है इसका, यदि वर्ब के बाद खाली स्थान होता है तो हम उस खाली स्थान में वॉट भरते हैं। एग्जाम्पल जैसे ही सेड, खाली स्थान, यू हर्ड। यहां देखा हमने सेड वर्ब है। अब यहां हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि फर्स्ट वर्ब है, सेकंड वर्ब है, थर्ड वर्ब है, कोई सी भी वर्ब होनी चाहिए। तो यहां हमने देखा सेकंड वर्ब है, तो इस ब्लैंक में हम वॉट भर देंगे। ये हमारा वॉट भरने का सेकंड रूल है। नोट करिए। ओके, आगे देखिए इसका थर्ड रूल। थर्ड रूल होता है इसका, यदि हमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिखता है तो खाली स्थान में वॉट भरते हैं। तीसरा रूल है कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि वर्ब के बाद यदि ऑब्जेक्ट होता है तो हम खाली स्थान में वॉट भरते हैं। एग्जाम्पल देखिए कैसे। He said to me, he wants। यहां हमने देखा वर्ब है और इसके बाद ऑब्जेक्ट है।
जब ऐसी परिस्थिति है तो इसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होने पर वही तीन ऑप्शन हमारे सामने होंगे, कुछ भी हो सकता है, जैसे वॉट, व्हेन, इफ, कुछ भी, परंतु हमें नियम के अकॉर्डिंग यहाँ क्या भरना है, वॉट भरना है। ये इसका रूल है। तीन रूल है इसके। पहला हमने देखा स्टार्टिंग में खाली स्थान हो, दूसरा हमने देखा वर्ब के बाद खाली स्थान हो, और तीसरा हमने देखा वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो, यानी कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होने पर। नोट करिए, नोट करवाओ आगे देखिए चौथा रूल। रूल नंबर 4 है हूं। हूं जिसको, हूं जिसको, इसका सीधा सा रूल हमें ये ध्यान रखना है कि खाली स्थान से पहले हमें नाउन प्रोनाउन दिखे, खाली स्थान से पहले नाउन प्रोनाउन दिखे, खाली स्थान के बाद भी नाउन प्रोनाउन दिखे, परंतु इसके साथ वर्ब दिखे। तो हम यहां खाली स्थान में क्या भर देंगे, हूं। एक बार फिर से, खाली स्थान के पहले नाउन प्रोनाउन तथा खाली स्थान के बाद भी नाउन प्रोनाउन प्लस वर्ब दिखे। वर्ब कोई सी भी हो सकती है, फर्स्ट वर्ब, सेकंड वर्ब, थर्ड वर्ब, कोई सी भी वर्ब हो, हमें बस ये देखना है खाली स्थान से पहले नाउन प्रोनाउन हो, उसके बाद भी नाउन प्रोनाउन हो प्लस वर्ब हो। तो हमें खाली स्थान में हूं का प्रयोग करना है। कल हमने देखा था एक हु का, हु में खाली स्थान से पहले नाउन प्रोनाउन थी, यहां खाली स्थान था, उसके तुरंत बाद वर्ब या हेल्पिंग वर्ब थी। हु और हूं दोनों में अंतर है, इनका परिवार का एक सदस्य और है हुज, वो उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले देखिए इसका एग्जाम्पल, राम इज माय ब्रदर, whom you know very well। यहां हमने देखा खाली स्थान से पहले नाउन या प्रोनाउन में से हमें एक चीज नजर आती है। इसके बाद हमने देखा नाउन प्रोनाउन में से एक चीज नजर आती है, उसके बाद हमने देखा हमें वर्ब नजर आती है। जब ऐसी परिस्थिति है तो सामने जो तीन ऑप्शन होंगे उसके अनुसार हमें whom इसमें भर देना है, इसके अनुसार हमें इसमें whom भर देना है। दोबारा सुनिए, खाली स्थान से पहले नाउन प्रोनाउन, खाली स्थान के बाद नाउन प्रोनाउन और उसके बाद वर्ब। एक एग्जांपल और देखिए, he is Kamal। या देखिए हमने देखा कमल है यानी कि नाउन है, यहां पर सुरेश देखा यानी कि नाउन है, उसके बाद हमने देखा कॉल्स यानी कि वर्ब है। जब ऐसी परिस्थिति है तो इसमें क्या भर देंगे हम, हूं। लिखो, ठीक है। कल इसके आगे के रूल्स देखेंगे, नोट करेंगे।